ठगबंधन के और सामंतवादी विचारधारा की राजनीति से ऊपर उठिए। भाजपा के जरिए से पूरे देश में उन्माद फैलाया जा रहा है और बिहार में कोई एक पार्टी नहीं है जो इस वक्त एनडीए का मुकाबला तनहा कर सके कि माइनॉरिटी को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। सत्ता गैरों को दे देंगे लेकिन माइनॉरिटी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों का ख्वाब तो चकनाचूर हुआ है, आने वाले दिनों में चकनाचूर होगा। गिरिराज की जो पूरी हालत है गली के कुचक के कार्यकर्ता। हम बेलागंज से जीत करके सदन में पहुंचेंगे और बेलागंज के लिए आवाज उठाएंगे। जो काम 35 सालों में नहीं हुआ है वो इंशाल्लाह इस 1 साल में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में 2 सीटों पर AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारा है। बेलागंज और इमामगंज सीट से अपना उम्मीदवार उतारा है। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2 सीट पर उम्मीदवार क्यों उतारा है? हम लोगों ने चारों सीट के बारे में वहां की जो जमीनी हकीकत है, आम लोगों की राय है, पार्टी के संगठन के जिम्मेदारों की जो अनुशंसा है वो हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था। वहां से अभी दोनों का कन्फर्मेशन आया है। बेलागंज से MD जामिन अली हसन युवा हैं, मजबूत साथी हैं, पार्टी से पुराना रिश्ता है, समाज में एक अच्छी पकड़ है, अकलियतों और दलितों के लिए बड़ा काम किया है। जामिन अली को दिया गया है। दूसरा टिकट भाई कंचन पासवान साहब हैं इमामगंज से, इनको पार्टी ने टिकट दिया है। और हम उम्मीद करते हैं और आपके माध्यम से दोनों जगह के आमजनों से निवेदन करते हैं कि बिहार में ठगबंधन के और सामंतवादी विचारधारा की राजनीति से ऊपर उठिए। बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अफसरशाही परवान चल रही है, जाति के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। AIMIM इस वक्त निष्ठा के साथ दलितों, शोषितों, पीड़ितों और लोकतंत्र की सच्चाई को स्थापित करने की लड़ाई लड़ी है। अब की बार हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए, कामयाब बनाइए। हम ये विनती लोगों से कर रहे हैं। महागठबंधन है एक तरफ NDA है, प्रशांत किशोर भी हैं। फर्क नहीं पड़ता। हमने जो जमीनी काम किया है बिहार के असेंबली में 4 साल तक AIMIM ने जो सबूत दिया है, मुद्दे जो जितने उठाए हैं, आम जनों के उठाए हैं, तो इस पर हम पर विश्वास है कि वहां की जनता अब की बार AIMIM को वोट देगी। आप कुढ़नी उपचुनाव भी लड़े थे। कुढ़नी उपचुनाव में भी मतलब सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन यकीनन है हमारी जमीन तैयार हुई। बच्चा पैदा होते ही नहीं दौड़ता है, फिसलता है, गिरता है, फिर दौड़ता है और रन में आगे बढ़ता है। तो हम फिसले हैं, गिरे हैं, आगे बढ़े हैं। हमारे 4 पर पंख तोड़े। हमारी ताकत का अंदाजा इस बात से कीजिए कि करोड़ों का रकम लगाकर लोगों ने हमारे 4 लोगों को तोड़ लिया है। लेकिन इनको अंदाजा हो गया पार्लियामेंट इलेक्शन से कि ठगने वाले धोखेबाज नेता तो भाग सकते हैं, ईमानदार और इंसाफ पसंद जनता आज भी AIMIM के साथ है। महागठबंधन वाले कहते हैं हमारी आपकी वजह से उनको नुकसान हो गया, इसलिए हार गया बीजेपी को। अबे कौन क्या बोलता है भाई, हम उसकी परवाह नहीं करते। अगर किसी को अकल की शुद्धि है, बिहार के बारे में फिक्र है, तो लोगों को सोचना चाहिए कि इस वक्त भाजपा की जरिए से पूरे देश में उन्माद फैलाया जा रहा है और बिहार में कोई एक पार्टी नहीं है जो इस वक्त NDA का मुकाबला तनहा कर सके। ऐसे लोगों को चाहिए कि लाइक माइंडेड है ना, लाइक माइंडेड लोगों को लेकर बैठना चाहिए। लेकिन किसी को गुरूर है कि माइनॉरिटी को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, सत्ता गैरों को दे देंगे लेकिन माइनॉरिटी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों का ख्वाब तो चकनाचूर हुआ है, आने वाले दिनों में भी चकनाचूर होगा। गिरिराज सिंह हिंदू खतरे में कहते हैं मुसलमानों से। गिरिराज की जो पूरी हालत है गली के उचक के कार्यकर्ता की है। केंद्र का एक मंत्री बताए वो कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उसने क्या किया। टेक्सटाइल मिनिस्टर है बिहार को, उसने क्या दिया? सिर्फ उन्माद, सिर्फ उन्माद, सिर्फ उन्माद। जब किशनगंज जाता है, मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखता है तो उसे पाकिस्तान नजर आता है। क्या इतिहास उसने नहीं पढ़ा? जाकर आज भी देखे, वहां पाकिस्तान के सरहद में जाकर देखे अमृतसर में कि जनरल ओडायर के गोलियों पर का जो निशाना हुआ था, मुसलमानों के कितने नाम है। इस देश को हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर आजाद किया था। हिंदू और मुसलमानों में टूट पैदा होगा तो देश का खतरा होगा, और हिंदू और मुसलमानों में जो भी टूट पैदा करता है वो देशद्रोही के बराबर है, अगर जो टूट पैदा करता है। इसलिए ऐसे लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी वो सीमांचल में गए हैं। सीमांचल के लोग भूखे प्यासे रह सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत का कभी किसी सौदागर को सौदा करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। और बिहार में भी हमें विश्वास है कि बिहार में भी ये बैसाखी के जरिए से लोग जीत गए हैं धोखा देकर, लेकिन बहुत देर इन लोगों का जादू अब चलने वाला नहीं है। इनका इकबाल गिर रहा है। 400 का ख्वाब जो देखा था वो चकनाचूर हुआ है। इस वजह से ये लोग फिर एक बार से धार्मिक उन्माद की आग सुलगार कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार की नई पीढ़ी, बिहार का नौजवान अपनी नौकरी के बारे में पूछता है, बिहार का किसान अपने फसलों की कीमत चाहता है, बिहार का बाढ़ पीड़ित सरकारी आपदा नियमावली के अनुसार अपने साथ न्याय चाहता है। बिहार की टूटी हुई सड़कें चीख रही हैं, बिहार के टूटे हुए पुल इनके गलत कारनामों की पोल खोल रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता न्याय की तरफ अग्रसर है और यकीनन है कि MIM का दामन मजबूती से थामेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले में 3 बिहार के मजदूरों की मौत हुई है। बिहार के मजदूरों को जाना यकीनन है कि ये सब कुछ जो हो रहा है
ये चिंता का विषय है। मैं कह रहा हूं रेड कारपेट बिछाकर आपने वेलकम किया, क्या इन्वेस्टमेंट हुआ बिहार में? नीतीश जी ने वादा किया था हम बिहार के मजदूरों को बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन मजदूरों के साथ कितनी दुश्मनी है। कोरोना काल में आज बिहार में जो भी विकास हुआ है परदेशी मजदूरों की कमाई की वजह से हुआ है। वो अपने परिवार के लिए सिर्फ कमाने नहीं जाता, टैक्स की एक बड़ी राशि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को दे रहा है, लेकिन अप्रवासी मजदूरों के बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनकी बीमार मां के लिए, वो देश के अंदर में कहीं मर जाए तो उसकी लाश को लाने के लिए भी रवादार नहीं है। मैं पिछले कई सालों से लगातार आवाज उठा रहा हूं कि जो बिहार का मजदूर बाहर कमाने जा रहा है वो सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए नहीं जा रहा, बिहार के लिए जा रहा है। वो मर जाए तो उनकी लाश घर पहुंचाओ। ये बेईमान सरकार उनकी लाश भी नहीं पहुंचाती, उस पर राजनीति करती है। वहां पर जो भी आतंकी हमला है मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, उसकी मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं। और इन लोगों को जो बिहार की नाकामी की वजह से बाहर कमाने के लिए गए, बाहर मारे जाते हैं, तो बिहार सरकार कम से कम उसके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे, क्योंकि उसके जान माल इज्जत आबरू की जिम्मेदारी हुकूमत की थी और बिहार से जाना उनकी मजबूरी बिहार सरकार की वजह से थी। क्या लगता है जी सर, क्या लगता है क्या आपके इमामगंज इमामगंज चुनाव जीतेंगे सर। अच्छा जी हाँ, हिंदू मुस्लिम सारा है, हम लोग एक सारा समाज एक होकर लड़ेंगे जी। क्या युवा है, युवा में भरोसा जताया गया है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब, प्रदेश के युवा के अध्यक्ष आदिल हसन साहब और हमारे प्रदेश के सचिव राणा रंजीत साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद हमारी ज़िला की कमेटी जफरुल बारी साहब, तालिब मीरानी साहब, फसी साहब, एहसान अख्तर साहब और तमाम जितने भी ज़िला के लोग हैं, मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और मुझे विश्वास है बेलागंज के 2,86,000 वोटरों पे कि वो हम पे विश्वास करेगी और हम बेलागंज से जीत करके सदन में पहुंचेंगे और बेलागंज के लिए आवाज़ उठाएंगे। जो काम 35 सालों में नहीं हुआ है वो इंशाल्लाह इस 1 साल में होगा। युवा उम्मीदवार पर भरोसा जताया है, युवाओं का वोट मिलेगा। बेशक युवाओं का वोट मिलेगा, भरपूर मिलेगा। युवा का जो लोग A to Z की बात करते हैं, असल में A to Z की पार्टी ये AIMIM है, जिसने पासवान पे ही भरोसा किया, जिसने एक युवा पे ही भरोसा किया। ये A to Z है। वहाँ परिवारवाद है। वहाँ परिवारवाद में जिस तरह से बेलागंज में आपने देखा कि परिवारवाद में दिया गया वो सिंबल, और रामगढ़ में भी परिवार को ही दिया गया। असल A to Z की पार्टी AIMIM है। ये लोगों को जानना होगा और लोगों को समर्थन करना होगा, भरपूर समर्थन करना होगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। बेलागंज और इमामगंज में AIM ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। बिहार में गठबंधन के और सामंतवादी विचारधारा की राजनीति से ऊपर उठिए, भाजपा के जरिए से पूरे देश में उन्माद फैलाया जा रहा है और बिहार में कोई एक पार्टी नहीं है जो इस वक्त NDA का मुकाबला तनहा कर सके। कि माइनॉरिटी को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, सत्ता गैरों को दे देंगे लेकिन माइनॉरिटी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों का ख्वाब तो चकनाचूर हुआ है, आने वाले दिनों में चकनाचूर होगा। गिरिराज की जो पूरी हालत है गली के उचक के काज करता है। हम बेलागंज से जीत करके सदन में पहुंचेंगे और बेलागंज के लिए आवाज़ उठाएंगे। जो काम 35 सालों में नहीं हुआ है वो इंशाल्लाह इस 1 साल में होगा।